नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा हियरिंग एंड स्पीच है, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर जी? उमंग एंड स्पीच हियरिंग 15 साल से है यहाँ ये मेट्रो प्लाजा में, और अभी हमने इसको नया रिनोवेट किया है। और यहाँ जो मुख्य बधिर होते हैं, जो सुनता बोलता नहीं है, सबसे पहले तो हम लोग जन्म के बाद ही उनका सारा टेस्ट करके बता देते हैं कि ये नहीं सुनता है। और उसके बाद जो भी उसका मैनेजमेंट होता है कि सबसे पहले जब पता चलता है कि नहीं सुनता है तो फिर जो ईएनटी सर्जन होता है उसके सलाह के अनुसार कि इस बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट होना चाहिए या कान की मशीन लगना है, तो ये सारा चीज़ हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। और उसके बाद चूँकि क्या होता है कि बच्चा अगर साल भर के बाद किसी को मशीन लगा या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हुआ, वो बोलता नहीं है क्योंकि वो कभी आवाज़ सुना नहीं है, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग होता है जिसको स्पीच थेरेपी कहते हैं। तो ये स्पीच थेरेपी जो होता है, ये हम लोग स्पीच थेरेपी का सेवा प्रदान। सर इसका पता कैसे चलता है, किस एज में सर इसका पता इसके चलता लिए है? सारा टेस्ट होता है हमारे यहाँ। या तो आजकल क्या होता है कि 3 दिन के बाद ही ओई होता है, ऑटो एकोस्टिक इमिशन टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है। और उसके बाद हम लोग करके इसमें सस्पेक्टेड होता है तो फिर बेरा टेस्ट होता है। बेरा टेस्ट से हमें फाइनल हो जाता है कि ये बच्चा नहीं सुन रहा है। यहाँ जो कि आपने नया रिनोवेट पूरा हुआ है, तो उम्मीद करें कि यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारे यहाँ पे सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिजिटल है। और इवन की सर के साथ हम लगभग 10 साल से इसमें काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ चिल्ड्रंस के सबसे बड़े सर के सेंटर में हज़ारों बच्चे का ऐसा इम्प्लांट हुआ है, सर्जरी हुआ है, जिसका कि सारा जो सर्जरी के बाद का जो मैनेजमेंट होता है वो हम और हमारा टीम करते हैं। सर बच्चा जो है जन्मजात बधिर पैदा होता है, और ये जन्मजात बधिर बच्चे जो रहते हैं ये चूँकि सुन नहीं पाते, इसीलिए बोल नहीं पाते। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से कॉकलियर इम्प्लांट नाम का एक उपकरण जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसकी कॉस्ट करीब 6.5 लाख रुपए होती है। हम लोगों ने ऐसे कॉकलियर इम्प्लांट जो है सर्जरी के द्वारा हम करते हैं। और सर्जरी के बाद जो सबसे बड़ी बात रहती है उसकी एवीटी थेरेपी रहती है, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बच्चा उसी से बोलना सीखता है। धर्मेंद्र झा जी पिछले 10 वर्षों से एवीटी थेरेपी का कार्य करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों की भाषा विकसित करने के लिए। और आज का जो ये नया उमंग स्पीच थेरेपी सेंटर खुला है, ये वास्तव में देखा जाए तो भोपाल के अंदर एक मील का पत्थर होगा ऐसे बच्चों के विकास के लिए, क्योंकि इन्होंने एक जगह पर एवीटी थेरेपी की सारी आधुनिकतम सुविधाएं जुटाई हैं और उसके स्पेशलिस्ट भी जुटाए हैं। सर्जरी जो है एक जटिल पार्ट है, लेकिन वो बहुत ही जिसे कहते हैं 10% काम है। जो मेन काम होता है वो एवीटी थेरेपी का होता है, जो 1.5 साल चलती है, जो काम धर्मेंद्र झा जी करते हैं। और इसी दिशा में उन्होंने आज ये नया सेंटर खोला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद बच्चों की अच्छी एवीटी थेरेपी होगी और वो बच्चे अच्छी तरीके से बोलेंगे। डॉक्टर साहब, जनरल पब्लिक भी जो टेक्नोलॉजी गैजेट्स यूज कर रही है उससे हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी क्या कुछ अवेलेबल रहेगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि ये केवल जन्मजात मूक बधिर बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट नहीं होता। आजकल लोग तेज़ी से आवाज़ सुनते हैं, लाउड स्पीकर बहुत तेज़ सुनते हैं। हम देखते हैं आजकल लॉन्गेविटी लोगों की उम्र बढ़ रही है, इस कारण से लोग जो है उनको हियरिंग लॉस हो जाता है। तो ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनको हियरिंग एड से फ़ायदा होता है, आजकल बहुत अच्छे डिजिटल हियरिंग एड भी उमंग स्पीच सेंटर में रहेंगे, उससे जिन लोगों को सुनाई देगा वो उससे सुनेंगे। जिन लोगों को हियरिंग एड से लाभ नहीं मिलता, उन एडल्ट लोगों में भी कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं। ऐसे करीब 20-25 पेशेंट का कॉकलियर इम्प्लांट हमने धर्मेंद्र जी के साथ किया है। धर्मेंद्र जी ने उनको भी पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी दी है और वो काफ़ी अच्छा सुन रहे हैं। बच्चों के मुकाबले बड़ों के अंदर जल्दी अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि वो लोग पहले से ही आवाज़ को सुन चुके हैं, बोल चुके हैं। तो जैसे ही उनको इम्प्लांट लगाया जाता है वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। सर आपने तो चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा करीब से देखा, तो इन कितनी एज के बच्चे, कितने दिन के बच्चों में ये चीज़ देखने को मिलती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा काम रहता है कि जल्दी इंटरवेंशन हो। आपको धर्मेंद्र झा जी ने बताया कि 3 दिन के बच्चे के अंदर ओई के माध्यम से जो उपकरण इनके पास है उसमें पता कर लेते हैं कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं, और बाद में उसका कंफर्मेशन ये करते हैं बैरा के द्वारा, जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने अभी आपको दिखाया। आइडियली अगर 1 साल में इन बच्चों का ऑपरेशन हो जाए, मैं बच्चों के डॉक्टर्स को भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कई बार बच्चों के डॉक्टर ये बोल देते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब ऑपरेशन करेंगे, लेकिन इसमें एक दिन कीमती है। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ इस इम्प्लांट की शुरुआत हुई वहाँ तो 5-6 महीने के बच्चों का ऑपरेशन कर देते हैं। हमने भी करीब 9 महीने के बच्चे का ऑपरेशन किया है।
आवश्यकता इस बात की है कि जल्दी से जल्दी 1 साल के भीतर ही अगर इन बच्चों का ऑपरेशन कर दिया जाए तो ये बच्चे तोते की तरह बोलते हैं और बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह समाज की मुख्य धारा में जनरल शामिल पब्लिक को चाहिए कि जैसे नवजात इन्फेंट होता है उसका 2-3 दिन के अंदर एक जो टेस्ट आप हीरिंग एड टेस्ट बता रहे हैं वो करवाना एक कंपलसरी मैंडेटरी होना चाहिए। पब्लिक के साथ साथ ये जिसे कहते हैं सरकार का कर्तव्य है कि नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको, विदेशों में ये होती है, हमारे यहाँ भी कई अस्पतालों के अंदर ये होती है, केरल के अंदर जैसे उन लोगों ने इसको कंपलसरी कर दिया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी नियोनेटल स्क्रीनिंग की जाए ताकि ये पता लग जाए कि ये बच्चा अगर जन्मजात बधिर है तो जल्दी से जल्दी उसका इंटरवेंशन किया जाए। थैंक यू सर।